क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 6 के मैच 1 की अगर बात की जाए, जी हाँ, और राउंड 5 का जो मैच 1 है वो भी कंप्लीट हुआ। उसकी एनालिसिस हमने डाली हुई है, अगर उसे भी एक बार जरूर सुनिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस वो भी हमने प्रेजेंट की, नाइवे वर्सेस यूएसए, जहां पर यूएसए ने डोमिनेटिंग जीत दर्ज की नाइवे के खिलाफ। और यहाँ पर इस मैच की बात करें तो यहाँ पर कनाडा ने कंप्लीटली आउट क्लास कर दिया है नेपाल को, अगर हम इस मैच में बात करें। जी हाँ, ये सिर्फ हार नहीं होती है, इस तरीके की हार जीत को आप आउट क्लास करना बिल्कुल कहते हैं, कि बिल्कुल। आपको हर खाने, चारों खाने यहाँ पर चित किया गया। कनाडा जो कि होस्टिंग टीम, उन्होंने नेपाल को एक बहुत ही बड़ी जीत यहाँ पर उन्होंने दर्ज की है। यानी सीधे सीधे कहना होगा कि वेलकम टू अवे नेपाल। जी हाँ, बिल्कुल फिर से वही बिल्कुल। हाल है अवे में, जहां पर टीम ने छोड़ा था एग्जैक्टली वहीं से शुरू किया है। अभी भी टीम का जो हाल है अवे में वही का वही, और डेल क्रिकेट ये चीज लगातार अपनी वीडियोस में उठाता रहा है। और जैसे कि आप जानती हैं कि जो सच होता है वो बहुत कड़वा लगता है, लेकिन बिल्कुल डेली बिल्कुल। क्रिकेट वो चीज कभी इग्नोर करता नहीं है, और ये हमेशा कहता रहता है कि ये चीज बैठे बैठे अचानक से एक दिन आप उठेंगे और ये ठीक हो जाएगी, ये कभी नहीं होने वाली। ये श्रीलंका का जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसकी रिपोर्ट में भी डेली जी क्रिकेट ने ये हाँ बात कही थी बिल्कुल। कि आप हमें तीन चीजें ऐसे गिना दीजिए, तीन चीजें, जो दो चीजें ऐसे गिना दीजिए जो आपको लगता है कि पिछले 2 सालों में अवे में परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए टीम के लिए की गई हो। कुछ भी नहीं है, सही। और वही रिजल्ट आपको आज भी हमें देखने को मिला है। चलिए आज के मैच की बात करते हैं यार। सबसे पहले यहाँ अगर देखें तो शुरुआत तो प्लेइंग 11 से ही अगर हम देखें तो प्लेइंग 11 में भी जैसे हमने आपसे कहा था मैच प्रीव्यू में कि देखिएगा आपके आरिफ को होना तो चाहिए, लेकिन आरिफ होंगे नहीं। बिल्कुल आपको याद होगा, बिल्कुल। जिन्होंने मैच प्रीव्यू देखा जी है, हाँ। देखिए वही हुआ। आरिफ ऑल ऑफ अ सडन आरिफ प्लेइंग 11 से बाहर हो जाते हैं। पता नहीं कौन कौन से दिग्गज ओडीआई प्लेयर को ले लिया जाता है प्लेइंग 11 में, और आरिफ ऑल ऑफ अ सडन बाहर होते हैं। खैर, एंड शुरुआत फेस बाय फेस से करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मैच में क्या कुछ गलतियां नेपाल से हुई है, कि आखिर उन्होंने उस मैच को ये गवा बैठे, और कनाडा ने क्या कुछ बेहतर किया है कि उस मैच को उन्होंने डोमिनेटिंग तरीके से जीतने में कामयाब हो। बिल्कुल, 1 से 10 ओवर की बात करें तो 29 पे 1 ये कनाडा का स्कोर था। पहले पावर प्ले की बात करें, पहले फेज़ में 1 से 10 ओवर में, वहीं नेपाल का 43 पे 3 विकेट था। जी हाँ, 43 रन पर 3 विकेट था। अगर हम देखें द नेपाल का पहला फेज़ 1 से 10 ओवर का, तो यह आप कहें तो आप ऑब्वियसली इसे जी हाँ, कनाडा। कनाडा को देंगे कि बहुत विकेट गँवा दिए थे नेपाल ने यहाँ। वहीं 11 से 40 ओवर की बात करें तो कनाडा 120 रन और 4 विकेट कनाडा ने गँवाए। वहीं नेपाल ने इस फेज़ में 107 रन किए और 6 विकेट 6 विकेट उन्होंने यहाँ गँवाए हैं। ये फेज़ भी कनाडा के बिल्कुल। नाम रहा। और डेथ फेज़ की बात करें 41 से 50 ओवर की, तो यहाँ पर कनाडा ने एक बेहतरीन रन्स किए, 104 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 40.1 ओवर तक ही उनका ये मैच गया, और 1 विकेट जो बचा था वो भी उन्होंने खो दिया। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर फेज़ बाय फेज़ में अगर आप देखेंगे तो पहले फेज़ में कनाडा ने काफ़ी अच्छी लीड ली थी। उसके बाद दूसरे फेज़ में नेपाल ने वापसी ज़रूर करने की कोशिश की, जहाँ पर कनाडा को सिर्फ 120 रन खर्च किए मिड फेज़ में, और 4 विकेट भी उनके गँवाए। लेकिन अगर आप खुद का उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो उन्होंने खुद खुद उनसे भी उससे भी बदतर खराब। परफॉर्मेंस की, जिसकी वजह जी से वो हाँ। इस मैच की वजह से पिछड़ गए, और मिड फेज़ में भी कनाडा को यहाँ जीत मिली। और डेथ फेज़ जो रहा वो डोमिनेटिंग रहा है। डेथ फेज़ में निकोलस कीर्तन की बात करें या बिल्कुल डिलॉन हेलिजर की बिल्कुल। बात करें, साद बिन जफर ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। खास करके निकोलस और डिलॉन हेलिजर ने कंट्रीब्यूशन दिए, बहुत ही सॉलिड अटैक किया है उन्होंने। बहुत ज़्यादा। नेपाल की क्या गलतियां हुई है वो तो अभी आगे आपको जरूर बताएंगे, लेकिन हम ये कनाडा के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार फायदा उठाया आखिरी के 10 ओवरों का, और खास करके निकोलस की जो कैप्टनसी इनिंग आई उसके बारे में भी आगे बात जरूर करेंगे। एंड बैटिंग, ये तो बात होगी फेस बाय फेस की। कनाडा की बैटिंग कार्ड की यहाँ बात करते हैं, तो बैटिंग कार्ड कुछ इस तरह से है, जहां पर बहुत ही कुछ अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट इनिंग्स यहाँ पर निकल कर आए। अगर आप देखेंगे ओपनर में से एक लंबी इनिंग खेल कर गए, और कहना होगा एंड दाद देनी पड़ेगी, नवनीत धालीवाल ने बहुत बेहतरीन लीव की है बॉलों को, जो हमें नेपाल के बैट्समैन की तरफ से शुरुआत में बिल्कुल देखने को नहीं मिला, जो कि नवनीत ने किया। शुरू में उन्होंने वक्त लिया और बहुत सारी बॉलें सोमपाल और करण ने उन्हें चौथे स्टंप पर लगातार ट्राई की, लेकिन उन्होंने सारी बॉलों को लीव किया और बहुत ही कंफर्टेबली लीव करते चले गए। नहीं, बिल्कुल सही कहा पेशेंस आपने। दिखाया उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत पेशेंस ज़रूर दिखाया है, और अच्छा रहा कि उन्होंने इस तरीके की पहले एक एक इनिंग को बिल्डअप करने की कोशिश की है, ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से वो लीव कर रहे थे बॉलें, आसानी से बल्ला लगा सकते थे, एक चौका भी जाता, 2 चौके भी जाते और फिर आपका विकेट भी ऐसे जी ही हाँ। चला जाता। लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया और 50 से ज़रूर यहाँ पर मिस आउट कर गए, लेकिन अच्छी इनिंग।
बिल्कुल, एक छोर उन्होंने सँभाल के रखा था, ये इम्पोर्टेंट उन्होंने ज़रूर किया था। ये इनिंग की स्ट्राइक रेट और बढ़नी चाहिए थी क्योंकि एज़ अ ओपनर जी आप हाँ। थे, जहाँ पर कहते नहीं कि आप स्ट्राइक रेट को बढ़ाना था, उस वक़्त पर वो आउट हुए हैं। लेकिन अगर आप वो देखेंगे कि शुरू में जो उन्होंने लीव की है बॉलें, उसका यहाँ पर हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार लीव की है। उसके बाद अगर आप नीचे आएँगे तो मिडल ऑर्डर में निकोलस एज़ अ कैप्टन बेहतरीन इनिंग निकल कर आए। बिल्कुल, फाइनली उनके बल्ले जी से अब रन्स निकले। नीदरलैंड्स वाले टूर में इतने खासे रन्स कर नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ पर एक सॉलिड कैप्टेंसी इनिंग उन्होंने खेली, जो एक कैप्टन को करना चाहिए कि एक लीड फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए। कैप्टन कोई खड़ा रहे ना रहे, कैप्टन अपनी टीम के लिए हमेशा खड़ा रहता है। बिल्कुल। वो चीज़ निकोलस ने यहाँ पर करके दिखाई है, जो आजकल हम रिची बैरिंगटन और मोनांग पटेल की तरफ से भी काफ़ी होता हुआ देख रहे हैं। उसके बाद नीचे आकर लोअर ऑर्डर ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। डिलॉन हेडजन ने 30 रन, साद बिन जफर ने 17 रन और कलीम सना ने भी 10 रन जोड़कर टीम को 250 पार करने में बहुत बड़ा यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो टीम के साथ जोड़े रखा। अब बात करते हैं यहाँ बॉलिंग डिपार्टमेंट की। बॉलिंग डिपार्टमेंट में यहाँ बात करें अगर नेपाल की, तो यहाँ पर कैप्टेंसी को भी एक सॉलिड एक क्रिटिसिज्म जाएगा, वो है एन बहुत ही खराब कप्तानी हमें यहाँ पर रोहित पटेल की आज के मैच में देखने को मिली। खास करके शुरुआत में पहले तो प्लेइंग 11 को लेकर, जो हमने आपको शुरू में ही आपके सामने बताया, प्लेइंग 11 बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। अवे में जाकर इस तरीके की प्लेइंग 11 को सेलेक्ट करना जहां पर आरिफ और अनिल प्लेयर बाहर है, खास करके आरिफ जो है वो बाहर है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे अब यहाँ पर बॉलिंग रोटेशन एंड हॉरिबल बॉलिंग रोटेशन रही है। बॉलर्स के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे रोहित, वो खुद ही जानते हैं। डेथ ओवर में किन से बॉलिंग करा रहे थे, वो शायद इसका जवाब सिर्फ खुद ही दे पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइटली ले लिया या जी बह हाँ। गए पूरे मैच के दौरान। मेन बॉलर्स के ओवर रह गए हैं, ये इसका कोई जवाब बनता नहीं है। आज तक तो हमने भी बहुत क्रिकेट देख लिया है जी और हाँ। बाकियों ने भी देखा होगा जिनको थोड़ी समझ है क्रिकेट की, लॉन्गर फॉर्मेट्स की, ना कि एंटरटेनमेंट वाले क्रिकेट की। तो वो जानते हैं कि मेन बॉलर के साथ अगर कोई ओवर नहीं कराएगा तो और किसके साथ कराएँगे? पार्ट टाइमर्स के साथ। शायद यही सोच रही है कि पार्ट टाइमर आए, वही ओवर करा लें, जैसे हो जाए, चल रहा है काम। तो यहाँ पर क्या जवाब दे सकते हैं आपकी करण के, सोमपाल के, संदीप के और ललित राजवंशी जैसे बॉलर्स के जी हाँ। जब ओवर बच जाएँ और टीम, सामने वाली टीम 50 ओवर भी खेल जाए, लास्ट के 10 ओवर में वो आपकी खबर भी ले ले बॉलिंग जी की, हाँ। सब कुछ हो जाए, लेकिन आपके मेन बॉलर के पूरे ओवर ही ना हो। तो ये अजीब ही लगता है, ये क्वेश्चन ही खड़ा करेगा। कोई अच्छा कप्तान, सेंसिबल कप्तान ऐसा तो करता हुआ नज़र आता नहीं है, चाहे वो 10 ओवर में 100 रन भी खा जाए, लेकिन मेन बॉलर के साथ तो वो जाते ही हैं। बिल्कुल, और यही चीज़ हमें कनाडा की तरफ से देखने को मिली है। कनाडा का जब आगे बात ज़रूर करेंगे कि निकोलस ने इसी चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से रोटेशन किया, वो आगे बात ज़रूर करेंगे जब उनकी बॉलिंग की बात आएगी, जो रोहित चूक हैं। और ये मैच प्रीव्यू में भी कहीं न कहीं हमने यहाँ उठाया था कि आप किसी को भी बॉलिंग दे देते हैं जी और हाँ, उनके 6-6, 7-7 ओवर ज़रूर, कराकर ज़रूर। आप अपने मेन बॉलर्स को ही ओवर नहीं देते। देखिए फिर आप वही टीम, वही कप्तानी और वही गड़बड़ी यहाँ पर हुई है। बहुत खराब कप्तानी हुई है, पहले प्लेइंग 11 चुनने में भी और आज यहाँ पर बॉलिंग रोटेशन में भी, और खास करके लास्ट के 10 ओवर्स में बहुत ही खराब है। एक भी बॉलर का 10 ओवर नहीं हुआ। बॉलर्स इतने भी स्ट्रगल नहीं कर रहे थे कि आपको अरे! 8 जी हाँ, बॉलर्स का इस्तेमाल करना पड़ बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। 8 बॉलर्स का इस्तेमाल तो टीम तब करती है जब 100-100, 150-150 और रन की पार्टनरशिप जी होगी, हाँ, कोई विकेट बस नहीं गिरा है। 350 पौने लेकिन 400 रन आपने बन तो रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली रखा जी था। आप हाँ, एक वक्त पर शुरू के 25 ओवर में निकाल से 85 या 88 रन ऐसे था ही कनाडा, तो फिर क्या जरूरत थी 8 बॉलर्स इस्तेमाल करने की? बिल्कुल समझ से परे। बहुत खराब कप्तानी हुई है बॉलिंग रोटेशन में अगर बात करें। उसके बाद यहाँ चलते हैं यहाँ नेपाल की चेस की तरफ। चेस की तरफ अगर यहाँ पर बात करें तो हमेशा की तरह वही हमें देखा, डाउनफॉल डाउनफॉल और डाउनफॉल जो हमें लगातार अवे गेम्स में देखने को मिलता है। कुशल बुरतल अक्रॉस खेलने के लिए गए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी बैट्समैन को आप टॉप 5 जो बैट्समैन आज जिन्होंने बैटिंग की है, एक चीज तो क्लियर उनपे नजर आई, वो है कि वो सब जम गए पिच पर। जी हाँ, सब के सब पिच पर जम गए। वही प्रॉब्लम जो आगे में जब ये प्लेयर्स टीम में खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब हो गया, मतलब दुनिया के ग्राउंड के किसी भी कोने पर ये शॉट खेल सकते हैं किसी भी तरह से। लेकिन जब भी वो बाहर निकलते हैं तो आज जो बैटिंग हमें देखने को मिली वो ऐसा ही लगा जैसे कि हर बार की तरह होता है। सब घुस गए हैं, सेल में चले गए हैं, अंदर चले गए, कोई क्रीज से बाहर नहीं निकल रहा, कोई फुटवर्क नहीं है, कोई पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सब वहीं पर जमकर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और लगभग सभी विकेट ऐसे हमें देखने को मिले। कुशल बुरतल अक्रॉस खेलने गए, आउट हो गए। आसिफ शेख ने एक शुरुआत मिलने के बाद एक खराब शॉट पर अपना विकेट गंवाया। तो उसके बाद अगर आप देखिए भीम शार की बहुत तेज वो बॉल आई, बहुत ही तेजी से स्किड करती हुई बॉल आई, उनका जो बैट है बहुत लेट आया। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा इस पर, बहुत देखिएगा पहले स्कोर कार्ड कि जिस स्कोर कार्ड में बॉलर का रन सबसे ज़्यादा हो, जी हाँ। समझ जाइएगा कि टीम का हाल बेहाल है। ये बहुत एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो नज़र आती है। जी हाँ, और आप बैटिंग कार्ड देख भी रहे हैं। ज़रूर, ज़रूर। तो ये बहुत वर्ल्ड क्रिकेट में ही जिस बैटिंग कार्ड में अगर आपको बॉलर के सबसे ज़्यादा रन दिखें, तो समझ जाइए कि बैटिंग
खत्म हो चुकी है, वहाँ पर कुछ बचा नहीं है कि बताने के लिए कि कितने ज़्यादा एरर्स और कितनी गलतियाँ बल्लेबाजों ने की हैं, वही सेम हमें नेपाल के बैट्समैन द्वारा नज़र आई। फिर से वही गलतियाँ की, कुशल मल्ला को आप देखें, आउट जी हाँ, रोहित बिल्कुल, पड़ैल, जिस तरीके से उन्हें फँसाया गया, ट्रैप किया गया बिल्कुल। थर्ड बहुत मैन की आसानी तरफ। से फँस गए। बिल्कुल, तो अब ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा और ये हमने बहुत प्रैक्टिकल भी होता है नेपाल के बैट्समैन्स के साथ कि आप उन्हें थोड़ा-सा आप पेशेंस रखें बॉलर, तो वो विकेट अपने आप देते हुए नज़र जी हाँ, आएँगे। ये डेलीब्रेट नहीं बहुत बार हाँ, कहा भी है जी हमारे हाँ। वीडियोज़ में। बिल्कुल सही, तो पेशेंस रखिए अगर सामने वाले बॉलर्स, तो वो कुछ गलतियाँ वो अपने आप करेंगे, बस आप फ़ील्डर तैयार रखें, वहाँ कैच अपने आप आ जाएगी। वो नेपाल के बैट्समैन इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर बैठते हैं एक इनिंग के दौरान। बिल्कुल और आप इसी का एग्जांपल एक और ले लीजिए, कुशल मल्ला की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने भी इनकी पूरी बैटिंग देखी है 41 गेंदों की, बहुत रात हो गई थी, बहुत लोग सो भी गए होंगे, लेकिन फिर भी जिन्होंने भी पूरी देखी है, 41 गेंदों में 40 गेंदों जिन्होंने शुरू में खेली है, वो सब ग्राउंडेड ही थी, लगभग सभी ग्राउंडेड शॉट्स थे और वो डॉट निकाल रहे थे, लीव भी कर रहे थे शॉट थे, लेकिन देखिए एक वक्त पर आकर उनका पेशेंस भी बोल गया। बिल्कुल। और 41वीं गेंद पर उन्होंने वही शॉट खेलने की कोशिश की, जिन शॉटों में कुशल मल्ला 99% वो आउट होते हैं। आपको भी पता है कौन सा स्लॉग शॉट में आउट होता है, स्लॉग मारने के लिए गए और सीधा यहीं पर हाथों में, उतनी दूर भी नहीं गई बाउंड्री तक, 30 यार्ड में ही पकड़ लिए। यानी देखिए पेशेंस चल रहा था, लेकिन अरे बहुत हो गया यार, इतनी देर तक मैं थोड़ा रोक सकता जी हूँ, हाँ, मारने का जवाब देंगे। बिल्कुल सही। पेशेंस वो होना चाहिए जो नवनीत धालीवाल ने दिखाया था। 90 गेंदों तक कंटिन्यूअसली लीव करते चले गए, ज़रूर। 50 की स्ट्राइक रेट, 48 रन किए। शुरू में आपको लग रहा होगा बड़ा खराब ही देखिए, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूअसली लीव करते चले गए। सॉलिड पेशेंस उन्होंने दिखाया जो नवनीत धालीवाल ने दिखाया, लेकिन यहाँ पर 20-30 गेंदें हुई, कुशल मल्ला का पेशेंस जवाब दे गया, तो और बाकी प्लेयर्स का भी जवाब दे ही जाता है। यही और रोहित पटेल को एज अ कैप्टन लीड करना चाहिए था, लेकिन उन्हें तो बहुत ही आसानी से फंसा लिया गया। शॉर्ट बॉल डाली, प्लेयर एग्जैक्टली वही था, एक बहुत ही अच्छी कैच वहां पकड़ी गई और उसके बाद बाकी कुछ बचा नहीं। दीपेंद्र सिंह यारी हम पहले भी कह चुके हैं, ओडीआई में बिल्कुल ओवररेटेड है। वो ओडीआई में वो कुछ नहीं करते एज अ बैट्समैन, वो कोई भी रोल उनका होता नहीं है, बॉलिंग से भी वो एवरेज है। ओडीआई की हम बात कर रहे हैं और बैटिंग में कुछ भी नहीं है। हम आपको 10 एसोसिएट बॉलर्स के नाम गिना सकते हैं जिनका बैटिंग एवरेज इनसे बहुत ज्यादा बेहतर है और हम पहले भी गिना चुके हैं। तो दीपेंद्र सिंह यारी बहुत ओवररेटेड है, ओडीआई में कुछ भी नहीं है। अभी एक इनिंग उनकी तरफ से कोई आ जाए, फिर 25 इनिंग तक वही उनका हाल रहेगा। अब उनका बैटिंग एवरेज उठाकर देखिए, जबरदस्ती इन प्लेयर्स को ढोया जाता है। 15-20 इनिंग्स में कोई एक इनिंग आ जाती है, वो भी घर में आती है, हमें में तो रहने दीजिए, तो उसी के बलबूते पर आगे गाड़ी चलती रहती है, एक्सक्यूज चलती रहती है, लेकिन ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो खैर यही हाल है। और उसके बाद सोमपाल, संदीप ने कुछ एन अच्छे शॉट्स लगा दिए, एंटरटेन हो रहे थे जब तक संदीप ग्राउंड पे थे, 2 छक्के भी लगाए उन्होंने। बिल्कुल, ये एंटरटेनमेंट का ही ज़रिया बन जाती है फिर ऐसी जी हाँ। इनिंगें। यहाँ पर कुछ बचता नहीं है। एक बताइए 50 ओवर का मैच और आप एंटरटेनिंग की बात कर रहे हो अगर नीचे बिल्कुल। आकर, तो मेन बल्लेबाजों ने ज़्यादा कुछ किया ही शर्मनाक परफॉर्मेंस, बहुत ही। शर्मनाक परफॉर्मेंस। फिर अपने बैक टू ओरिजिनल परफॉर्मेंस पर आ गई है टीम और आएगी क्यों नहीं, बहुत सारे रीज़न्स जी भी हैं। हमने पहले भी कहा था कुछ भी नहीं बदलेगा अवे में, क्योंकि अवे में काम ही नहीं हो रहा भाई, हाँ, जी सिर्फ हाँ। इग्नोर किया जा रहा है। अभी भी आप देखिएगा, आप जाकर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो इंटरव्यू होता है Presentation, सुनिएगा, जी हाँ। प्रेजेंटेशन सुनिएगा, रोहित पटेल का, Same मॉन्टी सर का सेम वही लाइन- टिपिकल लाइनें चिपकाई जाएंगी जो पहले भी चिपकाई गई हैं, और कुछ होगा नहीं, करेंगे, होगा होगा, होता ही नहीं है। नहीं, ज़रूर, बिल्कुल सही कहा आपने और यहाँ पर अगर आप देखें बैटिंग ऑर्डर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ। प्लेयर्स का परफॉर्मेंस तो है ही ऑब्वियसली, प्लेयर किसी भी ऑर्डर में आए परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। क्वेश्चन मार्क बहुत है ओपनर को लेकर। बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके से आ रही है, गुलशन झा कहाँ आ रहे हैं, दीपेंद्र सिंह ऐरी प्रैक्टिस मैच में कहीं और आते हैं और उसके बाद आप मेन मैच में उन्हें कहाँ उतारते हैं। अनिल साहा जो होते हैं प्रैक्टिस मैच तो खेलते हैं, मेन मैच में बाहर रहते हैं और फिर आरिफ शेख का कोई अता पता है नहीं। तो बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी बहुत सवाल हैं जो पूरे थ्रू आउट द नेपाल मैच जीता भी था, तब भी ये दिक्कत थी और जब हार रहा है तब भी ये प्रॉब्लम बनी। बिल्कुल, तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है, डिजास्टर परफॉर्मेंस रही है और तीनों ही खानों में यहाँ पर चिट किया गया है कनाडा की तरफ से इस मैच में, और शुरुआत बहुत ही हॉरिबल हुई है यहाँ पर अवे में भी अगर हम बात करें तो। फिलहाल अब यहाँ बढ़ते हैं यार बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। कनाडा के रन्स बहुत अच्छे लग गए थे, लास्ट के 10 ओवर में जबरदस्त फायदा उठाया कनाडा ने। निकोलस और डिलॉन ने और बाकी लोअर ऑर्डर ने एक बहुत अच्छा स्कोर दे दिया था, फिर भी उस पर भी एक अच्छी बॉलिंग की जरूरत थी। डिलॉन हेलिजर ने लीड किया है, किस तरह से बॉलिंग आप देख रहे हैं, बाकी स्पिनर्स ने कैसा सपोर्ट किया डिलॉन हेलिजर। नहीं, बिल्कुल, देखिए जहाँ वो चाहते थे वहाँ उन्हें बॉल पड़ी
वहां आज उनकी तरफ से बॉल पड़ी है उस लेंथ पर, लेंथ पकड़ पाया। बिल्कुल बहुत अच्छा पकड़ पाए हैं लाइन और लेंथ, जहां वो चाहते थे आज उनका डे रहा। बहुत बेहतरीन, बहुत परेशान किया। साथी बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा उन पर एक बहुत बांधे रखा है। बिल्कुल सपोर्ट किया, वरना अगर रन लीक होते रहते तो डिलॉन हेलिजर भी बहुत देर से आते, फिर देर देर से विकेट गिरते, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे ने मिलकर, जो अंश पटेल हैं, साद बिन जफर हैं, बहुत अच्छा मिले, माफ कीजिएगा अखिल कुमार, जी। अगर उनको देखिए तो उन्होंने भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई। भीम को आउट किया था। भीम को आउट किया तो स्टंप लाइन पकड़ कर डाली है, बॉडी के क्लोज रखा है, अच्छा लेंथ रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लेंथ कितना बेहतर रख रहे हैं। इस वाइड बॉल फॉर्मेट में तो और ज्यादा चीजें हो जाती हैं गड़बड़, जब आप थोड़ा लाइन और लेंथ को गड़बड़ा देते हैं। तो सारे बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग कराई है, बहुत बांधे रखा है, ज्यादा मौके दिए नहीं रन बनाने के। और डिलॉन हेलिजर तो ऑब्वियसली जैसा कहा, जिस लाइन और लेंथ पर वो चाहते थे उन्होंने बॉलिंग कराई। बिल्कुल 9 ओवर 0 मेडन 36 रन 1 विकेट। साद बिन जफर का ये स्पेल आपको दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा हाँ चलिए ठीक ठाक है, अच्छा है, 4 की इकॉनमी से दिए। लेकिन अगर आपने मैच देखा है, जिन्होंने भी मैच देखा है, उनके पूरे 9 ओवर देखे हैं, डेफिनेटली वो जानते हैं कि उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग कराई। और इन्होंने भी अंश पटेल जबरदस्त बॉलिंग कराई है। कई सारी अपीलें हुई हैं, शायद वो आउट में से एक आध आउट भी हो सकते थे, एज लगे, बहुत मिस हुए, इतना स्टंप भी मिस हुआ। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है इन दोनों स्पिनर्स ने। बहुत, जैसे यान ने बताया कि डिलॉन हेलिजर का साथ भी इन बॉलर्स ने दिया, वो बहुत कमाल करा, बांधे रखा, रन लीक नहीं किए, ये कमाल की बॉलिंग रही है। तो बैटिंग में बैट्समैनों ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। इससे नवनीत ने जो पेशेंस दिखाया वो कमाल का था। हम उनकी स्ट्राइक रेट की तारीफ नहीं करेंगे एज ओपनर, लेकिन जो हमने पेशेंस देखा उनका, लीव करते गए, वो हेड्स ऑफ है। इसी वजह से सोमपाल करन को उनके पहले स्पेल में कोई विकेट नहीं मिला और ललित को आना पड़ा, और तब उन्होंने विकेट लिया। वो भी कैच पता नहीं उठाया नहीं था शायद, जी हाँ कैच में नहीं था। लेकिन चलिए ये सब चीजें तो हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन वो भी नॉट आउट, वो भी आउट नहीं थे। अगर वो आउट एम्पायर नहीं देते, अगर शायद ऊपर चले जाते तो शायद वो आउट नहीं होता, फिर पता नहीं और कितना लंबा वक्त लगता। तो नवनीत ने वहां पर पूरी तरह से सोमपाल करन को बैकफुट में धकेला कि आपने इकोनॉमी तो जरूर निकाला होगा, लेकिन आप मेरा विकेट नहीं ले पाए। ये उन पेसर्स को मैसेज कहीं ना कहीं देने में वो कामयाब हुए। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर कनाडा की रही है, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही है, और पूरी तरह से नेपाल को आउटक्लास कर दिया। ऐसे जैसे शुरू में कहा, इसे हराना नहीं कहते, इसे आउटक्लास करना कहते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी आप चीज निकाल नहीं सकते कि हमने ये बेटर किया है कनाडा से, किसी भी डिपार्टमेंट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। नामीबिया वर्सेस यूएसए मैच के एनालिसिस भी डाली हुई है, जाके एक बार जरूर उससे भी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग मैच वो भी घटा था। फिलहाल इस वीडियो में